तो सर आप लैपटॉप से ही ज्वाइन किए हो ना? हाँ जी सर, लैपटॉप सीखे। हाँ ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट आता है? एक्चुअली बेसिक नॉलेज है, बट मैंने जो मतलब मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज लैंग्वेज है वो जावा है, तो मुझे जावा का नॉलेज, बट जावास्क्रिप्ट में मैंने कभी वर्क नहीं किया। ओके, HTML CSS आता है ना? हाँ, वो बेसिक थिंग्स आते हैं वो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर मिस किया आपने, शायद रिकॉर्डिंग हो गई तो आप ले लेना इनसे। हाँ, जब मैं शादी थी मेरे घर में, तो मैंने सर से बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग देखा है मैंने। देखा है ना? ठीक है, ठीक है, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज। कुलदीप कुछ ट्राई किया? यस सर। हेलो हेलो। कुलदीप। जी सर। हेलो कुलदीप, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर, आ हाँ, रही कुछ सर ट्राई अभी। किया आपने? यस सर, किया था ट्राई। किया ना प्रैक्टिस? यस सर। फंक्शन डिक्लेयर करना, वो सारी चीजें आ रही है ना अब? हम्म। ठीक है। सर हम सर ये कह रहे थे सर, हाँ जेएस से ही सर हमारा स्टार्ट होगा जो है कोर्स। हाँ, तो आपको डायरेक्ट रिएक्ट से करना है? नहीं नहीं, ये पूछना चाह रहे थे सर हम। हाँ हाँ, जेएस से मतलब आपको जेएस आता नहीं है इसीलिए। ओके सर। हाँ, क्योंकि आप और सर, जब रिएक्ट सर एच टी लिखोगे। एम एल सी एस एस इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब जो। HTML CSS आपको बेसिक आता है ना? यस सर। हाँ, तो उसका आपको इतना नीड नहीं है। उस पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, वो देख लो। ओके। ठीक है, फॉर्म और सर, डिजाइन करना, वो सारी चीजें। क्लासेस के बारे में पूछना था सर। इतना लेंथी कोर्स मतलब 6 मंथ में कैसे कंप्लीट होगा, और वीक में सर 2 डेज क्लास रहेगा। तो मैंने मैम हम्म। से भी बात किया था कल। मैम हाँ बता रहे थे अभी फिलहाल ऐसे ही चलेगा। हाँ, 6 मंथ तो जाएगा। आपको फुल मंथ स्टैक करना है तो 6 मंथ जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट ही आपका 1 1.5 महीना चला जाएगा। तो वीक में सर 2 दिन होगा ना क्लास, कैसे हो पाएगा हम्म। 6 दिन? हाँ, 2 दिन होगा ना, करेक्ट। 6 मंथ में सर हो जाएगा कंप्लीट? होना चाहिए। अगर चीजें डिपेंड करती है आप कितने जल्दी पिकअप कर रहे हो, वरना एक्सटेंड हो सकता है। मतलब गारंटी नहीं है 6 मंथ में। ये चीजें डिपेंड करेंगी आप लोग कितने जल्दी पिकअप कर रहे हो। अगर टाइम लगेगा तो फिर लगेगा, मतलब भगा तो नहीं सकते। वन स्टैक ओके। में सर आप मतलब पूरा पढ़ाने वाले ना, एपीआई वीपीआई पोस्टमैन अगर और स्ट्रक्चर हाँ थोड़ा बता हाँ, दीजिए सर, बता यस। दीजिए। देखो, कोर्स। जावास्क्रिप्ट होगा, जावास्क्रिप्ट के बाद नोड जेएस स्टार्ट होगा। नोड जेएस में आप लोग पूरा नोड जेएस को बेसिक, उसमें कंट्रोलर्स क्या आते हैं, उसमें MVC पैटर्न होगा, उसमें एपीआई बनाओगे। मोंगोडीबी का कनेक्शन होगा, फिर मोंगोडीबी में मोंगोडीबी कैसा चलता है, उसके क्वेरीज कैसी होती है, वो होगा। फिर उसमें आप पूरा एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट की तरह एपीआई क्रिएट करोगे। फिर उसके बाद रिएक्ट जेएस पे आएंगे। रिएक्ट जेएस का बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके अंदर आप लोग वो सारी चीजें सीखने के बाद उसमें आप लोग एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाओगे, जो मैच करेगा आपके बैक एंड एप्लीकेशन को। जो नोड जेएस में आपने एपीआई क्रिएट की है, वो इंटीग्रेट होगी आपके रिएक्ट के साथ। अच्छा, वो डेटाबेस में सिर्फ नॉन रिलेशनल डेटाबेस से पढ़ने वाले हो ना? हाँ, ओके। मन में वही आता है ना? हाँ तो ठीक है, और कुछ? हाँ, नो कोई सर। ना। और लास्ट में से पूरा पढ़ाने के बाद प्रोजेक्ट होंगे क्या? प्रोजेक्ट आपका साथ में भी चलेगा और आपको अलग से भी करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सीखेंगे नोड जेएस तो साथ में एक प्रोजेक्ट बनेगा। हम्म, फिर रिएक्ट सीखोगे तो साथ में एक प्रोजेक्ट बनेगा। और उसके बाद आप लोग अलग से खुद के क्रिएट करोगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मोस्टली आप लोग को ही कोड करना है। कोडिंग वैसे ही सीखते हैं। मैं करा हाँ, दूंगा तो फिर वो तो आप कॉपी कर ही लोगे। या राइट। राइट। तो कोड अलोंग आपको कोड करना पड़ेगा, जैसे कुलदीप लास्ट टाइम किया। वो कोड लिखना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ आने वाला तो है नहीं। जी राइट। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है सबसे। हाँ, तो इसीलिए आप लोग को एफर्ट भी डालना पड़ेगा। ये नहीं कि सब चीज पूछो, सब बता दिया, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये देख लो। मैंने लिख दिया, मैं तो लिख लूंगा कोड।
और जी आप राइट। लोग वही देखोगे और वही देखते रह जाओगे। जी राइट राइट। ठीक है, जी सर। स्टार्ट करें। जी सर, यस डॉक्टर। सर। ठीक है। ठीक है, लास्ट टाइम फंक्शंस देखे थे ना, वेरिएबल डिक्लेयर करने देखा था, वहां से डिक्लेयर किया था। फिर उसमें वेरिएबल्स के स्कोप देखे थे। आपने बोला था वेरिएबल के तीन तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, एक होता है var, एक होता है let, एक होता है कौन? const। करेक्ट। तो var, var कैसे, var कब यूज करोगे, let कब यूज करोगे, const कब यूज करोगे? तो var कब यूज करोगे? जब आपका स्कोप ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल इन द सेंस कि कहीं पे भी आपको प्रोजेक्ट में वो वेरिएबल यूज करना है। समझ रहा है? उस जेएस फाइल में वो कहीं पे भी यूज करना है। ग्लोबल मतलब क्या? ग्लोबल कहीं पे भी आपको यूज करना है तो आप उसको क्या डिक्लेयर करोगे? ग्लोबल। तो वार को कहाँ डिक्लेयर करोगे? तब यूज करोगे जब आपको पूरा उसको ग्लोबल करना है, और उसकी वैल्यूज ओवरराइट हो सकती है। ठीक है, उससे मतलब क्या है? ये था, हमने ये फंक्शन बनाया। अब वार ए इक्वल्स टू 10, तो हो सकता है इसको ए को, चलो मैं एज करता हूँ। जैसे समझ लो किसी फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज 14 है सपोज। ठीक है, ये एज 14 हो गई मिनिमम एज। बट इसके अंदर सपोज ये फंक्शन नेम है, इसके अंदर मैं एज पास करूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं एज पास नहीं करूं यहाँ पे। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं एज अलग से डिक्लेयर करता हूँ। वार एज इक्वल्स टू 22। तो क्या हो गया? ये एज आपको यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, तो एज एज को करोगे कंसोल डॉट लॉग। तो आपने इसको वहां पे डिक्लेयर किया 14, अब यहाँ पे वापस डिक्लेयर किया, इस यहाँ पे यूज किया, फिर यहाँ पे आपने उसको वापस से डिक्लेयर किया। ये दिख रहा है, दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, वापस से डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ पे मैं वापस एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ एज, और फिर समझो ये डिक्लेयर किया। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर मैंने पहले जो यूज किया वो किसको यूज किया? इसको। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? इसी वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, अपडेटेड एज इज, और इसमें ये प्लस प्लस क्यों यूज करते हैं? एक तो एडिशन के लिए, दूसरा कॉनकैट करने के लिए। कॉनकैट मतलब दो दो चीजों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये किया कॉनकैट। समझा? दो चीजों को जोड़ने के लिए भी ये यूज कर सकते हो। प्लस से आप दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो? कॉनकैट कर सकते हो, या फिर उसको बोलो दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। कॉनकैट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ऑप्शन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना, ब्राउजर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, एज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, क्या आया? सबसे पहले 14, लाइन नंबर कहाँ पे? 14 कंसोल क्या ये दिख रहा है? लाइन नंबर 12, यहाँ पे देखो। सबसे पहले लाइन नंबर 12 पे एज कंसोल किया था, तो कितना आया? 14। फिर उसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, सबसे पहले उसने एज, यहाँ पे एज,
ठीक है, ये देखो, अभी यहाँ पे एज को डिक्लेयर नहीं किया, कमेंट किया, तो वो कौन सा एज ले रहा है, ये वाला, दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, इसने कंसोल किया 14, पर जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे इस वेरिएबल को ढूंढेगा, इस फंक्शन के अंदर उस इसको ढूंढेगा जो आपने डिक्लेयर किया है ना, उसको ढूंढेगा, ना कि वो ग्लोबल वाला लेगा। इसीलिए वो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर बाद में किया, यूज पहले किया है। ठीक है, डिक्लेयर बाद में किया और यूज पहले किया, इसीलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो अनडिफाइंड आ रहा है, बट अगर इसको आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो क्या होता है, ये ग्लोबल वाला उठा लेता है। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग करते हैं, इसको लेट कर देते हैं। अब लेट, वार था, वार को सिर्फ लेट से रिप्लेस कर दिया, अभी भी सेम चल रहा है, 14 14, अभी भी ये ग्लोबल उठा पा रहा है इसको। हेलो। दिख रहा है अभी। हेलो। हाँ। बस आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ सॉरी सर, सर इसमें आपने टाइम लिमिट लगाया है क्या ज्योमेट्री में? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं दस है, क्यों। पंद्रह मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाता है। नहीं ऐसा तो मेरे इनसे कुछ नहीं है, आप इनसे पूछ लो। ये सर मेरा भी सिस्टम शट डाउन हो गया था अभी। शट डाउन हो ऑटोमेटिकली। गया था। हम्म। नहीं ऐसा क्योंकि कुछ नहीं है। इसका एक्सेस किसी के और के पास होगा तो भी मतलब कर सकते हैं दूसरा भी आदमी। दो बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या दो बार हो रहा है। मतलब ऑटोमेटिक लेफ्ट हो रहा है इसका है ना। टाइम लिमिट आपने कम रखा हुआ होगा नहीं ना, मैंने कुछ तभी नहीं ऐसा रखा है, होता है। ये इनसे, आप इनसे बात कर लेना, इन्होंने कुछ रखा है तो। ये तो कोई बात ही नहीं करा। हाँ यस ये सर। पूछ लो। हाँ ये इनको डाउट है, ये पूछ लो। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट क्यों हो रहा है? मतलब आपने टाइम लिमिट कुछ कम रखा है क्या इसका? क्या लेफ्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली? मतलब अभी हम जूम में अंडर लॉबी में है ना, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो रहा है। एक्चुअली आपके साइड से प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी साइड से, तो सर भी है क्लास में एंड कुलदीप भी है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है गेस। सो क्योंकि मेरे यहाँ तो मतलब हाँ, आपका जब नेटवर्क स्लो रहता है तो ऐसे दिक्कत आती है, लेकिन मेरे तो वाईफाई है यार, 5G रेंज है, तो यार तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर नहीं आपका जो टाइम लिमिट कम होता है ना सर, तब भी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली आप वाईफाई क्लोज करके एक बार डेटा यूज करके देखो, मेरी साइड से आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है अभी। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी। ओके। ठीक। कंटिन्यू सर प्लीज। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एज कितना आया, 14, हम लोगों ने क्या किया, वार को रिप्लेस किया लेट से। अब अभी भी सेम चल रहा है, कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं। बट जब ये वार था और इसके नीचे हम लोग ने इसको वापस से सेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया था वार से। ठीक है, बट अभी हम लोग लेट यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको लेट से वापस डिक्लेयर कर रहे हैं। दिख रहा है, क्या आ रहा है एरर, रीड करो। नहीं दिख रहा सर अभी। स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, एरर नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन दिख रही है। ये है ना, ये कंसोल में देखो, कंसोल नहीं दिख रहा आपको, नहीं सर, नहीं दिख रहा। आपको सिर्फ ब्राउजर दिख रहा है। नो सर। अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो पहले आप लोग को कंसोल नहीं दिख रहा था क्या। नहीं नहीं, सिर्फ आपकी जो फेस कोड दिख रहा था, फेस कोड की स्क्रीन। तो बोलना चाहिए ना, मैंने पूछा था ब्राउजर दिख रहा है, आप लोग हाँ बोल रहे हो। हमें लगा कि होगा तो। ठीक, कैन नॉट नहीं एक्सेप्ट पहले दिखा था। द फॉर इनिशियलाइजेशन, मतलब आपने एज की वैल्यू नहीं दी है। एज की वैल्यू यहाँ पे टॉप पे दी है ना। दी है क्या? 40, ओके, कंसोल लॉग लॉग दिया है। हाँ बट इसको लेट से डिक्लेयर किया है, अभी इसको एक काम करता हूँ, वार से डिक्लेयर करता हूँ। अभी भी सेम एरर है, इसको वार से रिप्लेस करता हूँ। एरर गया। गया अपडेट वैल्यू, ठीक है। दिख रहा है आपको, दोनों दिख रहा है ना, विजुअल स्टूडियो और ब्राउजर दोनों दिख रहा है ना। हाँ जी, दोनों दिख रहा है। हाँ। ठीक है, ये गया एरर, बट यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ गया, कंसोल डॉट लॉग एज जो किया था वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, क्यों,
क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर नीचे किया है, यूज पहले किया है। हम्म। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको var को लेट से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये लीट। हाँ, var को लेट से रिप्लेस कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। क्या एरर है? कैनॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको इसको इनिशियलाइज पहले करना होगा, ये ऊपर होगा तभी चलेगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको डिक्लेयर ही नहीं करता हूँ तो चल रहा है। वो क्या कर रहा है? वो ग्लोबल में जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसको यूज कर रहा है। तो हम्म। वार को हम लोग ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट को भी ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट वार क्या बोलता है कि उसको आप जब डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, ग्लोबल में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो या किसी में भी कर रहे हो, तो उसका जो स्कोप है वो फंक्शनल लेवल पे होता है। ठीक है, वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। क्लियर है? बट अभी के लिए समझो, अभी यहाँ पे वापस समझो, वार लिखा, इसको वार से डिक्लेयर किया। ठीक है, आपको एक्सेस कर रहे हो तो भले ही वो अनडिफाइंड दे रहा है बट वो एरर नहीं दे रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? अनडिफाइंड आ रही है। बट अनडिफाइंड। हाँ, बट वो एरर नहीं दे रहा है, बट जैसे ही मैं इसको लेट से करता हूँ तो क्या हो रहा है? एरर दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब तक लेट में जब तक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वार में क्या होता है? वार वार में होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? समझो, जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग ये होता है कि जब भी एक फंक्शन और एक वेरिएबल जो बाहर से लिखते हो, जब वो कंपाइल होता है ना, जब वो इंटरप्रेट होता है, तो हमेशा वो टॉप पे आ जाता है। समझ रहा है? जब वो इंटरप्रेट या कंपाइल होता है तो वो क्या होता है? टॉप पे आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये एज जो वेरिएबल है ना, ये टॉप पे आ गया। ठीक है, ये टॉप पे आ गया। इसको वैल्यू कब मिली? लाइन नंबर 8 पे। पर ये जब कंपाइल हुआ तो क्या किया इसने? सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसने क्या किया? एज को देखा, उसने एज को टॉप पे रख दिया, उसमें वैल्यू बाद में आ रही है बट उसने उसको टॉप पे रखा। इस वजह से क्या हुआ कि उसकी वैल्यू आने के पहले अगर उसको एक्सेस कर रहे हो तो वो क्या दे रहा है? अनडिफाइंड बता रहा है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें वैल्यू नहीं है। क्लियर है? वो सिर्फ यही बता रहा है कि इसमें वैल्यू नहीं आई है, अनडिफाइंड है। बट जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगी उसके आगे वो वैल्यू देने लग रहा है। ठीक है, अगर इधर देखोगे तो जब उसको वैल्यू मिल जा रही है तो दिख रहा है अपडेटेड एज इज 22, यहाँ पे डिक्लेयर किया तुम लोग ने वापस तो। या यार। ठीक है, तो ये होता है होस्टिंग। होस्टिंग में क्या होता है? फंक्शन और वेरिएबल ये हमेशा कहाँ जाते हैं? जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होते वक्त टॉप पे जाते हैं। इसीलिए जब भी तुम लोग उसको एक्सेस करते हो तो अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है उस लाइन तक और उसके पहले ही एक्सेस कर रहे हो तो वो आपको अनडिफाइंड बताएगा, पर आपको ये नहीं बताएगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट जैसे ही आप इसको लेट से करते हो तो लेट क्या करता है? होस्टिंग अवॉइड करता है। लेट आपको होस्टिंग नहीं देता है, इसीलिए जैसे ही आप लेट से लिखते हो तो क्या होता है? एरर देने लगता है। क्या एरर है? कैनॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। समझा? तो वार और लेट का फर्क समझा? ग्लोबल दोनों ही होंगे बट उसको कैसे यूज करते हो उसमें होस्टिंग नहीं होती है। लेट में होस्टिंग नहीं होती है, वार में होस्टिंग होती है। तो समझो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको इंटरव्यू होता है उसमें पूछते हैं कि होस्टिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो आप क्या बोलोगे? होस्टिंग वो है जिसमें फंक्शंस और वेरिएबल्स हमेशा टॉप पे डिक्लेयर होते हैं। समझा? या। हमेशा होस्टिंग क्या होता है? जिसमें फंक्शन और वेरिएबल हमेशा जावास्क्रिप्ट उसको टॉप पे मूव करता है। इसीलिए जब होस्टिंग होगी और अगर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है या फिर वो वेरिएबल में वैल्यू नहीं है तो वो अपने को अनडिफाइंड देगा बट एरर नहीं देगा। तो पूछेगा इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो बोल सकते हो कि उसको लेट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं या कॉन्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? इंटरव्यू में अगर ये होस्टिंग का क्वेश्चन आया तो आंसर करने होगा ना आप। अगर आप नोट्स पे लिख रहे हो तो लिखते जाओ, अगर आपके पास बुक और पेन है तो ये लिख लो कि होस्टिंग में आंसर क्या करना होता है। ठीक है? क्लियर है? जी ये एक सर। बार ट्राई करना है लिख के, अभी मैं स्क्रीन पे रखता हूँ। आप इसको लेट के साथ डिक्लेयर करो, वार के साथ डिक्लेयर करो, फिर ट्राई करो कि क्या एरर आ रहे हैं, और वो एरर नहीं समझते तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट 8 मिनट ले लो और ये चीज ट्राई करो। ठीक।
और वो नहीं समझेगा तो पूछो, ये आपको इसीलिए ट्राई करने दे रहा हूँ कि आपको नहीं समझेगा तो आप पूछोगे, अब मैं बताऊंगा और आपको क्लियर होगा वो पॉइंट। समझा ना प्रसाद, कुलदीप? हाँ जी सर सर। एक बार हाँ सर ठीक है कुलदीप, और आपको पता है यही अप्रोच रहेगा। प्रसाद यही अप्रोच रहता है हम लोग का, मैं कुछ बताऊंगा फिर आप ट्राई करोगे, फिर क्वेरीज पूछोगे, अब सब सही होगा तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके। ओके, तो कंटिन्यू करो। 12:30 को हम लोग क्वेरीज पे, अगर बीच में कुछ क्वेरीज आती है तो पूछो, नहीं तो 12:30 को हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे, अभी 7 मिनट है। ओके, ट्राई करो। सर होस्टिंग के बारे में जो अभी बता रहे थे एक बार बता दीजिए सर। नोट कर होस्टिंग में क्या होता है? होस्टिंग वो होता है जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस टॉप पे चले जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसीलिए जो बार और नॉर्मल फंक्शन से डिक्लेयर करोगे तो वो चीज टॉप पे चली जाएगी। भले ही आप उसको वैल्यूज बाद में असाइन कर रहे हो और पहले उसको एक्सेस करने जा रहे हो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था। यहाँ पे वार से डिक्लेयर किया था, ये भी वार था, ये भी वार था, बट ये वार इसके अंदर आके बदल गया ना, ये इसके लिए लोकल हो गया फंक्शन के लिए। तो आपने वार डिक्लेयर किया लाइन नंबर 8 पे, और लाइन नंबर 7 पे आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर यूज करने जा रहे हो, तो वो क्या करेगा? आपको सिर्फ अनडिफाइंड देगा, आपको एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि होस्टिंग की वजह से वो टॉप पे चला जा चुका है। तो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी को पता है कि इसमें एक वेरिएबल है एज, जो आने वाला है। उसमें वैल्यू अब तक आई नहीं है बट वो आने वाला है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि वो आने वाला है बट उसमें अभी वैल्यू नहीं है, तो अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है, बट सेम चीज अगर लेट करोगे तो लेट हमें आपको वॉइस होस्टिंग नहीं देता है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपको एरर दे देगा कि एज इज नॉट डिफाइंड। समझा? और ये जो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये किया ग्लोबल स्कोप में, और ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये किया फंक्शनल स्कोप में। समझा? ये कहाँ डिक्लेयर हुआ? ग्लोबल, ये हुआ फंक्शनल। तो अगर ये यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ग्लोबल से आएगी। बट जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करते हो, मतलब ये इस फंक्शन के अंदर हो गया, तो इस फंक्शन के लिए वो क्या हो गया? लोकल हो गया। समझा? ये ग्लोबल हो गया, कहीं पे भी यूज करो। और ये हो गया लोकल, तो ये कहाँ से कहाँ तक है इसका लाइफ? इसका लाइफ है लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 11 तक। समझा? फिर उसके बाहर वापस से अगर कंसोल करोगे तो ये एज है, ये कहाँ पे? ये दिख रहा है, ये वाला जो वेरिएबल डिक्लेयर किया सेम नाम है, बट उसका यहीं तक है लाइफ, इस फंक्शन के अंदर ही वो है, वो यहीं पे वो जिएगा, यहीं पे वो मरेगा। बट यहाँ पे अगर जो वापस से उस फंक्शन के बाहर यूज करने जाओगे तो वो क्या देखेगा? ग्लोबल वाले को देखेगा, लेवल वाला। और ग्लोबल वाला यूज कर लेगा। तो अगर ये डिक्लेयर ही नहीं होता है तो ये क्या करेगा? अब ये क्या देगा? अभी इसको बाहर से डिक्लेयर किया अंदर फंक्शन के अंदर, ठीक है, बट दिख रहा है एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, कहीं पे भी कोड में है ही नहीं। यहाँ पे है बट ये इस फंक्शन के लिए लोकल है, और आप लोग इस यूज करना चाह रहे हो ग्लोबल, तो ग्लोबल यूज करना चाह रहे हो तो ग्लोबल ही कहीं पे डिफाइंड होना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो वो डिफाइंड होना चाहिए, किसी ना किसी पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, या तो अभी हो या 100 लाइन के बाद हो। वैसा होगा तो ही जावास्क्रिप्ट उसको ऊपर लेके जा पाएगा, और आपको वो रेफरेंस एरर आना बंद होगा। ठीक है, समझा? अगर आपको ये पूरा यस सर। स्टेटमेंट लिखना है तो आप एक बार वापस रिकॉर्डिंग सुनना, सारे स्टेटमेंट लिख के स्लो स्लो करके आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये ट्राई करो।
हेलो। हाँ, कर रहे हो ना? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ प्रसाद, कर रहे हो ना? हाँ सर, कर रहा हूँ, 1 मिनट हो रहा है। ठीक है, कुछ क्वेरी रहेगा तो बोलना, हाँ। ओके, श्योर श्योर श्योर। हाँ जी सर, हो गए। ठीक है, समझा ना लेट वार कैसे चल रहा है? देखिए, मुझे क्वेश्चन पूछना था। हम्म। ये आपने फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, यूजर नेम का। हाँ। हाँ, उसके वो जो लास्ट की लाइन है, console डॉट लॉग माई नेम इज, वो अंडरस्कोर एक क्या लिखा है सर? मतलब एक कैसे, क्या डिफरेंस है? ये डॉलर। छोड़ दो अभी के लिए, आप ये भूल जाओ। अभी आप कॉन्कैट करने के लिए ये यूज करते, प्लस ये याद रखो। लेकिन ये क्या है? ठीक है, वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी बता दूंगा। वो सब कंफ्यूजन एक साथ नहीं, पहले चीजों को समझो बेसिक पे। हम्म, ये समझा कॉन्कैट करने के लिए कैसे क्या यूज करते? हम्म, ठीक है, क्या वो समझा। हाँ, बस ये याद रखो अभी के लिए। ठीक है, हुआ। कुलदीप, आगे बढ़े।
हेलो कुलदीप। हेलो। हाँ आगे बढ़े, हुआ आपका? यस सर। ठीक है। स्कोप समझ गया ना, स्कोप कैसा होता है? एक तो फंक्शनल, दूसरा लोकल था। सॉरी, एक ग्लोबल था और एक लोकल था। ठीक है। अब लोकल में क्या था? ये दिख रहा है, ये क्या है? ये फंक्शन है ना। ये समझता है ना, ये फंक्शन है अभी। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका स्कोप क्या हो गया? फंक्शनल स्कोप हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर ही जन्मा है, इसी के अंदर मरेगा। इसीलिए इसका स्कोप फंक्शनल हो गया। ये दिख रहा है, ये टॉप पे है। ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल। ग्लोबल हो गया। क्लियर है? पक्का ना? लोगो ठीक है। लोकल। ठीक है, ये समझ गया। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है, ये फाइल में भेज दूंगा। ये एक बार रीड कर लेना, वो सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। ठीक है, अब ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ऑपरेटर्स मतलब क्या? एडिशन होगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन होगा, बिटवाइज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन। डिवीजन होगा, और मॉडुलेटर। क्या होगा? और मॉडुलेटर। मॉडुल। मॉड्यूलेटर, करेक्ट। मॉडुलस क्या देगा? मॉडुलेटर ये होता है, परसेंटेज साइन से जो डालते हैं वो होता है। राइट। ठीक है। ये क्या मॉड बोलते हैं इसको? मॉड ऑपरेटर। ये क्या करता है अपने को? क्या मॉड रिटर्न नहीं, करेगा? जो वो डबल साइज में क्या बोलते हैं उसे? नहीं, चलो ठीक है, इसको एक पे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। 1 + 1 करता हूँ, क्या आंसर आया? 2। अब 1 - 1 करता हूँ, क्या आंसर आया? जीरो। 0। 1 × 1 करता हूँ, क्या आएगा? 1 आएगा। 2 डिवाइड बाय, चलो 4 डिवाइड बाय 2 करता हूँ, क्या आंसर आया? सॉरी, 4 × 2 किया, 8 आया। राइट। अब 8 डिवाइड बाय 2 करता हूँ। डिवाइड के लिए स्लैश यूज करते हैं। डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आया? फोर। 4। 8 डिवाइड बाय 2 4 होता है, राइट। अब 8 mod 2 करते हैं, क्या आया? 0। क्यों? बताता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं 9 mod 2, क्या आंसर आया? 1। वन। ठीक है। तो दो चीज होती है जब डिवीजन होता है। तो क्या होता है, एक तो अपने को मिलता है क्वोशंट, दूसरा मिलता है रिमाइंडर, पता है ना? रिमाइंडर। वो हाँ। तो क्वोशंट जब 8 डिवाइड बाय 2 करते हो, तो आपका क्वोशंट क्या हो गया? 4 जीरो। हो गया ना। फोर, हाँ फोर, सॉरी। रिमाइंडर क्या हुआ? 0। जब 9 डिवाइड बाय 2 करते हो तो क्वोशंट क्या हो गया? 9 डिवाइड बाय 2 करोगे, क्वेश्चन क्या हो गया? फोर। 4 ना। फोर, 4 पॉइंट। फोर। समथिंग। 4 हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ? 1। वन। वन। उसको आगे और करने के लिए हम लोग पॉइंट में लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन और रिमाइंडर के टर्म में बात करें, तो क्या होता है? क्वेश्चन 4 होता है, रिमाइंडर 1 वन होता होता है। है। ठीक है। समझा? हाँ। पक्का? जी। क्लियर है? तो कौन से ऑपरेटर है? प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, ये जो सारे ऑपरेटर है वो किस में आते हैं? अरिथमेटिक में आते हैं। किस में यार, आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में आते हैं। दूसरे ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अब 9 > 2, ये कौन सा हो रिलेशन गया? ऑपरेटर। कंपैरिजन है। या कंपेरिजन रिलेशन कंपेयर कर ऑपरेटर्स। रहे हो ना, 9 2 से ग्रेटर है या स्मॉल है, तो ये या कंपैरिजन हुआ ना। तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? कंपैरिजन हो गया। कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है? अब सपोज इसको कोड के साथ देखते हैं। तो दो वेरिएबल होंगे, आप लोग कंपेयर जावास्क्रिप्ट में काम करोगे तो वेरिएबल्स पे ही करोगे ना, डायरेक्ट नंबर्स पे तो नहीं करोगे। या वेरिएबल ऑफ सपोज फेयर ठीक ए है। इक्वल टू 10। हाँ, var a = 10। ठीक है। या फिर लेट ले लेते हैं, हम लोग ज्यादातर लेट यूज करते हैं, अभी जब मॉडर्न नया आया है उसमें लेट यूज करते हैं, बाहर जब जरूरत होगी तब। बट अभी नहीं है। लेट a = 10, लेट बी। इधर भी थोड़ा पार्ट आ रहा है बीच में। क्या हुआ? थ्योरेटिकल जो नोट्स का पार्ट आ रहा है सर, नोट्स कैसे तैयार करेंगे हम? आपको ये लेक्चर के साथ साथ लिखना है, या फिर रिकॉर्डिंग सुन के जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा ना? आप एक काम कीजिए सर, आपने जो नोट्स निकाले ना, वो lecture 1.test, वो भी हमें सेंड कीजिए, मतलब वो हम भी मिलेगी, पर वो आपको बाद में मिलेगी, पहले आपको ये पढ़ के खुद सुन के लिखना पड़ेगा।
वरना मेरे को पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नोट्स भी ले लेते हैं, कुछ करते नहीं है उसमें, दूसरा ये लिखते भी नहीं है। ये आप वापस सुनोगे तभी आपका रिवाइज होगा। ओके जी। सर। ठीक है, वो तो मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, बट पहले आपको खुद एफर्ट मारना है ये सारी चीजों पे। ठीक है, समझा? कुलदीप देखो, स्पून फीडिंग नहीं होगा, वो मैं आपको दूंगा ही, वो मैं रख के क्या करूंगा, वो मैं आपको देने ही वाला हूँ। बट स्पून फीडिंग नहीं होगा कि पूरा दे दिया आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो। आपको भी लिखना पड़ेगा, आप सीख रहे हो अभी तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, करें आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब ये लेट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, कंसोल डॉट लॉग सम, क्या आंसर आएगा? एडिशन होगी इनकी ना। और एडिशन थर्टी होके थर्टी। आउटपुट 30 आएगा। ठीक है, यार है। ये हो गया कंपैरिजन। अब इसको मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। ट्रू आएगा अब ना। क्या आएगा आउटपुट? ट्रू। हाँ, ये तो ये था बी, फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स। आएगा ना? यार टेन मतलब छोटा है। क्या आया? फॉल्स आया ना? इसको फॉल्स। हटाने दो, देखो फॉल्स आया ना? या दिख रहा है? क्यों? तो समझ में आ रहा है? एक तो एरिथमेटिक होगा, एरिथमेटिक में क्या होगा आपका, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस, वो होगा। दूसरा आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन में आप दो चीजों को कंपेयर करोगे या तीन चीजों को कंपेयर करोगे, चार चीजों को कंपेयर करोगे। ठीक है, यस। जरूरी नहीं है कि ए और बी ही कंपेयर होगा, अगर और वेरिएबल है A B C D E F तो सबको आप कंपेयर कर सकते हो ना, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ऐसे कर सकते हो ना। या राइट से। वो होगा। तो बट कंपैरिजन का आउटपुट आपको क्या मिलता है? या तो ट्रू मिलता है या तो फॉल्स मिलता है ना। या यस सर। राइट, कंपैरिजन में आपको या तो यस और नो मिलेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स मिलेगा। जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में आपको ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा। आपको जावा भी करोगे तो ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा ना कंपैरिजन में। या राइट। तो इसमें ये ऑपरेटर्स है दूसरे, एक तो ग्रेटर हो गया, दूसरा लेस देन हो गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और लेस देन इक्वल टू हो गया। समझ रहा है? ऐसे करके कितने ऑपरेटर्स हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं ना, मतलब कितने भी नहीं, मतलब ये लिमिटेड ही होगा ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ऐसे बट कंपैरिजन के लिए वो आपको काम आएगा। इज ठीक नॉट है, इक्वल। हाँ नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल टू कैसे लिखोगे? नॉट के लिए हम लोग करते हैं नॉट इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू आएगा ना? क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो क्या आएगा? नॉट इक्वल टू ट्रू ही आएगा। अगर अगर इसको करते हैं तो फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। राइट? कुलदीप समझ रहा है कि आप बाउंसर जा रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ये हो गया कौन सा, कंपैरिजन। अब तीसरा कौन सा आता है? लॉजिकल। लॉजिकल मैंने बोला ना, अभी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज कंपेयर करो। ठीक है, आप मल्टीपल चीजें कंपेयर कर सकते हो। अब सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल था, लेट्स सी इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सपोज चेक करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। ये तो होना ही चाहिए, हम लोग के कंडीशन में ये है कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और उसके साथ साथ एंड बी सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। समझा? तो ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोलता है, क्या बोलता है कि ये जो दोनों कंपैरिजन है वो क्या होना चाहिए, ट्रू, तो ही वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अभी दोनों कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं ना, ये लास्ट वाला देखो, दोनों कंडीशन ट्रू है क्या, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं है ना, 10 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स है ना, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ट्रू है। ठीक है, सपोज इसका वैल्यू 30 करता हूँ। अब क्या करेगा, वो चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी,
टेन इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स, मतलब फॉल्स हो गया। दोनों ट्रू नहीं है तब तक वो ट्रू नहीं होगा। अब इसका वैल्यू मैं 40 करता हूँ। अब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, 40 ग्रेटर देन 30, ट्रू है, ट्रू है, राइट। फिर वो क्या चेक करेगा, एंड उसके साथ, एंड मतलब समझ रहे हो, एंड उसके साथ बी ग्रेटर देन सी, 30 ग्रेटर देन 20, ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू मतलब ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। ये जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक वो ट्रू नहीं होगा, ये होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है और ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं इस पाइप के साथ, दो पाइप। ठीक है, इस पाइप का मतलब क्या है, और मतलब जैसा वो खुद बोल रहा है, और या तो ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो अगर ये 50 रखते हैं, अब इसमें बताओ, ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू हो गया, तो हो गया, डायरेक्ट ट्रू हो गया, उसको इधर देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन ये फॉल्स होता है, अगर इसको 20 करता हूँ और ए ग्रेटर देन बी, अब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो ही वो आगे जाएगा और इसको देखेगा। समझा, मतलब एक और होना चाहिए, या तो ये या तो वो, एंड में ये भी वो भी। समझा, समझा प्रसाद, कुछ कंफ्यूजन? कुलदीप, कुछ कंफ्यूजन? तो नहीं नहीं सर, नहीं। तीन टाइप के ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन। या ठीक है, ये ट्राई करना है कि आगे बढ़े? ठीक है, बढ़िया है सर, इजी है, कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। कुलदीप, यस। कुलदीप आप भी कुछ बोलो, नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि प्रसाद ने हाँ बोल दिया तो आप भी हाँ बोलो। नहीं सर, सर ये तो सीख रखे सर पहले भी मैंने। क्या हुआ? सर ये तो पहले भी सीख रखे थे मैंने। अच्छा ठीक है, तो रिवीजन की तरह चलते हैं। दूसरा और एक ऑपरेटर होता है, वो होता है असाइनमेंट। मतलब ये जो आपने किया ये क्या है, असाइनमेंट है। क्लियर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्लियर, ये लास्ट वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। फंक्शंस, फंक्शंस तो क्लियर है, फंक्शंस में पैरामीटर कैसे पास करते हैं ये भी क्लियर है। ठीक है, अब आते कंडीशंस पे। फंक्शंस आता है ना आप डिफाइन करने, उसमें या पैरामीटर्स कैसे लिखोगे, उसको पैरामीटर्स कैसे भेजोगे? पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन हाँ, पैरामीटर। हाँ ये है। ठीक है, अब उसके बाद आते कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या होते हैं? ऑपरेटर का पार्ट खत्म हो गया सर। हाँ, ऑपरेटर में और क्या है, वही है। उसमें वो बिट वाइज वो भी रहते हैं ना उसके। नहीं नहीं, वो उसका अभी आप लोग को इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, और वो यूज भी नहीं करते इतना। ठीक है, बिटवाइज एंड बिटवाइज और ये सब छोड़ दो, जितना नेसेसरी है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही से पूरा प्रोजेक्ट इसी पे बन जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब आते कंडीशनल पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो चेक करेंगे, एक तो वो कंडीशन चेक करेंगे, फिर उस पे दो चीज डिसाइड होगी कि वो चीज स्किप करना है या कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, वो चेक करते कंडीशन को और डिसाइड करते हैं कि ये चीज स्किप करना है या आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला पहला कंडीशनल स्टेटमेंट आप समझ लो, इफ है। कौन सा है, इफ का मतलब क्या, या तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, कंसोल डॉट लॉग ट्रू और फॉल्स ए है। इज ए इज ग्रेटर। तो अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ, तो ये लाइन कोड, ये लाइन ऑफ कोड कभी एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं नहीं किस। होगा। ठीक है, दिख रहा है, ये ऊपर का सारा कंसोल मैं अभी बंद कर रहा हूँ। हाँ, कुछ कंसोल हुआ? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी क्या है, फॉल्स है। तो इफ का सिंटैक्स कैसा होता है, इफ का सिंटैक्स समझो, इफ सबसे पहले इफ, फिर फंक्शन ब्रैकेट, और इसके अंदर आता है कंडीशन। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी क्या है, कंडीशन है ना। ठीक है, समझा, ए ग्रेटर देन बी क्या है, कंडीशन है। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, कंसोल डॉट लॉग ए इज ग्रेटर। अगर ए ग्रेटर, और अगर ट्रू ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये लाइन ऑफ कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, जैसे आप लोग कंसेंट का ही ले लो, जैसे फेसबुक पे मिनिमम एज 14 है, तो वो क्या चेक करेगा, यूजर ने जब अपना डेट ऑफ बर्थ भरा
उसमें डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इफ एज ग्रेटर देन 14, तो ही उसको आगे का लॉगिन बटन दिखेगा। वरना उसको लॉगिन बटन नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, मैसेज दिखेगा। ठीक है। अब समझो, उसको या तो लॉगिन बटन दिखेगा या फिर उसको मैसेज दिखेगा कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 14। समझा? तो अगर उसका एज सेटिस्फाई होता है, जैसे हमारे कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई होता है, तो ये लाइन आएगी। एल्स क्या आएगा, दूसरी लाइन में जाएगी। अगर वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं, अगर इसकी नीड है तो ही। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि एल स्टेटमेंट हमेशा हो। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, बी ए स्मॉलर। अब अगर कंसोल करके देखोगे क्या आ रहा है, ए स्मॉलर। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब मैं इसको उल्टा लिख तो दो, बी ग्रेटर देन ए। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? बी ग्रेटर देन ए क्या होगा, 30 ग्रेटर देन 20। यहाँ पे मैसेज तो हम लोग ने ए इज ग्रेटर लिखा है, वो तो ठीक है, पर आपको समझना ये है कि एग्जीक्यूट क्या होगा। अब लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगा। क्यों लाइन नंबर 15 क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। समझा? कंडीशन ऑपरेटर कैसे चलता है, सबसे पहला इफ है, फिर आपके बाद इफ एल्स है, ऐसे करके और कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। बट इफ और इफ एल्स समझा क्या? समझा कुलदीप प्रसाद, कुछ आंसर करो। हाँ सर समझा। समझा ना? मतलब दोनों पे की एक कंडीशन और सेटिस्फाई होंगी, जो सेटिस्फाई कंडीशन उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो स्किप करके नीचे आ जाएगा। हाँ, मतलब वो लाइन ऑफ कोड ये दिख रहा है, ये इफ कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, ये 14 से 16 तक है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे हो। हाँ मतलब इंटरप्रेटर के जैसा एक एक लाइन चेक करेगा वो। नहीं, एक एक लाइन नहीं चेक करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि इस इफ के बीच में 50 लाइन है, हम्म। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, बी ग्रेटर देन ए? नहीं हो रही है, तो वो नहीं क्या होगा। करेगा, ये पूरे 50 लाइन स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर या ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ये कोड रन ही नहीं होना है कभी। तो जी। एल्स जैसे आगे एज की बात की, अगर एज को कंपेयर करेंगे, एज ग्रेटर देन 14, अगर वो एज ग्रेटर देन 14 है ही नहीं, तो उसको बाकी सारा काम होगा ही नहीं। उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि योर एज इज नॉट वैलिड, और फिर उसको बाहर निकाल देंगे। बट अगर एज 14 होती है तो ही आगे का काम होगा ना। समझा? कंडीशन वैसे केस में यूज करते हैं कि इसको कंपेयर करना है कि अगर इसका एज ये है 14 तो ही इसको आगे का काम करने दे रहा है, वरना नहीं देना है। जी जी राइट। समझा? तो ये पूरा लाइन ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अगर एल्स लिखा है तो वो एल्स में जाएगा, अगर एल्स नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होगा। ज्यादातर क्या होगा, ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो डायरेक्टली लाइन नंबर 22 पे चला जाएगा। फिर इसके आगे की लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके आगे अगर आप कुछ लिखते हो, वार एज इक्वल्स टू 50, ऐसा कुछ लिखते हो, तो ये कंडीशन चेक करके वो क्या कर रहा है, ये स्किप कर रहा है। या ठीक राइट। है। क्यों? क्योंकि इफ कहाँ से कहाँ तक है, इफ 14 से लाइन नंबर 21 तक है। लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 21 तक ही इफ कंडीशन है। उसके बाद कोड नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज यहाँ पे वापस से कोई कंडीशन रहती इफ, तो सेम वापस से क्या करेगा वो, यहाँ पे चेक करेगा। क्या चेक करेगा, एज ग्रेटर देन या फिर कुछ भी, जो भी कंडीशन आप लोग ने लिखा है, ये यहाँ पे चेक करेगा। बट अगर वापस से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वापस से ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अंदर का लाइन नंबर 22 से लाइन नंबर 27 तक का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट अगर सेटिस्फाई होती है तो एग्जीक्यूट होगा। और ये होकर, और जब वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है और वो स्किप करेगा, तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 28 पे। समझा? यस। इफ और इफ एल्स ये दोनों पार्ट समझा? यस या सर। सर। ओके। ये कुछ ट्राई करना है, एक बार लिख के ट्राई कर लो। फिर हम लोग स्विच को नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं, स्विच केस है। उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा, स्विच केस को तो नेक्स्ट में ही करते हैं। ठीक है। हाँ, ओके। ये ट्राई करो। और उसके बाद नोट्स मैं आप लोग को दे देता हूँ, बट कुलदीप मेरा अभी भी यही रहेगा कि आप लोग एक बार लेक्चर्स गो थ्रू करो, वापस से रिकॉर्डिंग मिलती है तो, और उसमें से खुद से सुन के लिखना ट्राई करो। सर एक ठीक बार है। ब्राउजर ब्राउजर ओपन करना सर प्लीज, ब्राउजर आपका।
हाँ एक मिनट, दिख नहीं रहा। हाँ तो सर, ये ब्राउजर में जो लिखा है ना, मतलब एलिमेंट, सोर्स, कंसोल, नेटवर्क, ये बता देना हमें एक लेक्चर में कि क्या है, मतलब हाँ, किस। अभी के लिए पहले कंसोल समझो। कंसोल क्या है? यहाँ पे आपको डिबगिंग के लिए होता है, हाँ जावास्क्रिप्ट की डिबगिंग। डिबगिंग के लिए होता है, ठीक है? राइट। क्लियर है? तो ये डिबगिंग के लिए हम लोग कंसोल यूज करते हैं। कुछ भी हम लोग वैल्यू प्रिंट करना है या फिर यहाँ पे कुछ ट्राई करना है, जैसे मैंने 1+1 यहीं पे लिख दिया था, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करके आपको वैल्यू दे देगा। या राइट। समझा? तो ये आपके डिबगिंग के लिए देता है ब्राउजर। ठीक है। एलिमेंट्स पे हम लोग थोड़े टाइम बाद जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स में घुसेंगे तो आपको हम्म। एलिमेंट्स बताएंगे, फिर जब एपीआईज बनाएंगे तब नेटवर्क में जाएंगे। ठीक है। ओके। बाकी चीजें एप्लीकेशन, बाकी चीजें तो नहीं देखेंगे हम लोग, बट हम लोग को चार चीज जरूर है: एलिमेंट, कंसोल, नेटवर्क और एप्लीकेशन। ठीक है। अभी के लिए कंसोल याद रखो, क्योंकि हम लोग कंसोल में बहुत काम कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग एचटीएमएल से इंटरेक्ट करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे एचटीएमएल भी फॉर्म बनाएंगे, थोड़ा ओके। बहुत सीएसएस उसमें डालेंगे। ठीक है। तो जब वो एचटीएमएल का पार्ट आएगा इसके बाद, ठीक है, जब ओके। एचटीएमएल पे फॉर्म बनाओगे फिर जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को इंटरैक्ट कराना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कोड होने वाला है। या जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल से इंटरैक्ट नहीं होगा तो तब आप लोग को पता चलेगा कि एलिमेंट्स क्या है, उसका काम क्या है। ओके। ओके। ओके सर, ठीक। ठीक है। हम्म। ठीक है, नोट्स में फिर दे दूंगा, इनसे ले लेना। हाँ, क्योंकि ये ब्राउजर का इम्पोर्टेंट है ना बहुत। जब हमने फुल स्टैक की वेबसाइट बनाई, तो वो मोबाइल व्यू पर कैसे दिखती है, रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं, यहाँ से कोई दिखते हैं ना। हाँ, वो एलिमेंट पे आएगा, एचटीएमएल पे आएगा, यस वो आएगा, वो आप देखोगे। हम्म। ठीक है। ठीक। HTML CSS हम लोग करेंगे, इतना ज्यादा नहीं करेंगे बट वो करेंगे, क्योंकि आप लोग को चाहिए। रेस्पॉन्सिव कैसे करोगे आप उसको? या आप लोग को बूस्ट, अभी बेसिक पता है ना? या बेसिक पता है, हाँ, बूस्ट। यस, फुटस्टेप करेंगे उसको। ठीक है, पहले जावास्क्रिप्ट समझो, उसका बेसिक समझो, फिर HTML पे जाएंगे, CSS थोड़ा उसको डिजाइन में, तब आप लोग को ज्यादा काम आएगा। तब मैं या आपको असाइनमेंट्स दूंगा कि ये बना के लाओ हम लोग के लेक्चर्स के बाद। अभी अब ये जो बेसिक है, ये जो बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसको आप बार बार रिवाइज करो। आप लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करने आना चाहिए, फंक्शंस बनाने आना चाहिए, इफ कंडीशंस लिखने आनी चाहिए। ये चीज स्ट्रांग होगी तो आप इसको, अभी आप इसको समझ रहे हो कि ये है क्या, इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है। यस। अभी आपको इसका अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है वो पता ही नहीं है, बट इसको आपको समझना है कि ये है क्या। समझा? इसीलिए इस पे बेसिक पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। अभी ये बेसिक बहुत बोरिंग लगते हैं प्रैक्टिस करने, बट यही जब आगे बढ़ते हो फिर लगता है कि अरे यार वो बेसिक्स कर लेने चाहिए थे। समझा? ओके सर, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है। लेक्चर कब होगा सर? ट्यूसडे। ट्यूजडे, ओके, अगले ट्यूजडे, ओके। ट्यूसडे एंड थर्सडे, 2 दिन। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू।